आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित है एवं कोण ADC बराबर कोण BAC। ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CD इंटू CD। ये चलिए हम त्रिभुज में लेते हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में, ठीक है, ABC में और ADC में, तो BAC कोण BAC बराबर कोण ADC के, ये पहले से दिया है। और कोण C बराबर कोण C के, ये उभयनिष्ठ है। आ रहा समझे? ये देखो, ये दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, पूरे में भी आ रहा है। और ये वाला कोण पूरे बड़े त्रिभुज का ये कोण पूरा इस छोटे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो कोण कोण द्वारा त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC के, ये समरूप हो गया, ठीक है, ADC के अभी हो गया समरूप। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपाती होते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब ये दोनों भुजाओं में आ रहा है, इसके सामने का कोण, हमें निकालना CB, तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, तो पहले ले लो। अतः CB बटा CA इक्वल टू CD बड़े का इसका CA हो जाएगा, CA अपॉन CD, कैसा गुणा कर लो, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, और यही प्रूव करना था। अब ये कैसे हुआ देखिए, इस त्रिभुज में ये कोण लिया था और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई। अब उसके बाद इस त्रिभुज में ये C तक जाने वाली भुजा ये है, तो ये हो गया AC या CA, और इस कोण में C तक जाने वाली भुजा CD है, तो इसलिए तो CA बटा CD, जैसे पहले बड़े में ये CB बटा CA, फिर CA बटा CD हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। 15 छोटा है, में है कि 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक यह है खंभा और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये इसकी छाया हो गई और ये 6 मीटर है ABC, ठीक है। और दूसरा उसी समय मीनार है, सेम टाइम पे इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, ये 28 मीटर है, तो इसको ज्ञात करना है।
आइए देखते हैं सवाल को। तो इसमें क्या है बच्चों की, ये पोल है, स्तंभ है और ये मीनार है। तो स्तंभ की ऊंचाई बराबर AB और यह है 6 मीटर। स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर 4 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई बराबर है 28 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर मान लो, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में एक ही टाइम पर बच्चों सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है हर वस्तु के साथ बराबर का कोण बनता है। सूरज का पृथ्वी के साथ, खंभे के साथ, मीनार के साथ, गाड़ियों के साथ पृथ्वी पर जो भी छाया बनेगी उसका एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। और हर चीज़ वर्टिकल होती है, खड़ी होती है। तो इसलिए ये वो कोण जो है, क्योंकि खंभा सीधा होता है ये 90 का हो गया, इसी तरह मीनार भी सीधी है ये 90 हो गया। और ये कोण परछाई एक ही टाइम पर सूरज की जो रोशनी पड़ती है और उसका उन्नयन कोण बराबर होता है। तो कोण C बराबर कोण F के और कोण B बराबर कोण किसके हो जाएगा, E के। यह है 90 डिग्री और ये उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो कोण द्वारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो समरूपता से, इस प्रकार समरूपता से द्वारा ये बन जाएगा AB बटा D बराबर BC बटा EF। अब AB है 6 और ये है H, ये है 4 और ये है 28। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो H बराबर हो गया 42। तो देखें 2 दूना 4, 2 3 6, 14 दूना 14, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 42 मीटर, ओके। और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें 2 त्रिभुज हैं ABC और AD माध्यिका है। फिर दूसरा त्रिभुज है PQR, इसकी माध्यिका क्या है PM है, दिया है। एक तो ये त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो बच्चों एक तो ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज ऑलरेडी समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर पहले से समरूप है, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू के और ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। समरूपता से अगर त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके कोण बराबर हो गया और अनुपात तो समरूपता के द्वारा, ठीक है, समरूपता के नियम से इसके संगत कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप पहले से दिया है और इसकी भुजाएं अनुपातिक हो गई। अथवा अब इसमें क्या करें, ये बी सी को हम आधा भी कर सकते हैं, तो ए बी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था बराबर 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर, अथवा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम के इतना बटा इतना हो गया। यहाँ पे लिख दो कि बी डी बराबर 1/2 बी सी और क्यू एम जो है 1/2 क्यू आर के। क्यों? क्योंकि जो माध्यिकाएँ होती हैं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पे ही मिलती हैं। हमारी जो माध्यिकाएँ होती हैं, मीडियंस होती हैं, वो सामने भुजा पे जाके मध्य बिंदु पे ही मिलती हैं या काटती हैं, तो इसलिए मध्य बिंदु हो गया तो ये इसका आधा हो गया, ऐसे ये इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी बटा यहाँ पे निकल गया पी क्यू ये नंबर 1 डाल बराबर बी डी बटा क्यू एम 1 से, ये हमने सिद्ध किया यहाँ पे, और कोण बी बराबर कोण क्यू के संगत कोण पहले से है, तो एस ए एस द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम के। आगे बच्चे समझिए, तो हमें क्या मिला कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइड एंगल साइड से भुजा कोण भुजा द्वारा ये त्रिभुज समरूप हो गया, और सब चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, या ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये निकालना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ओके बच्चों।